वेलकम टू आवर चैनल पीजी एकेडमी। आज हम 1 अगस्त 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज पंडित दीनदयाल उपाध्याय दूरसंचार उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 समारोह के दौरान इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2026 के 10वें संस्करण के लिए किस विषय थीम का अनावरण किया गया है? आंसर इज स्केल विदाउट बाउंड्रीज। इस थीम का अनावरण किया गया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है। आईएमसी 2026 का आयोजन यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर नई दिल्ली में किया जाएगा। दूरसंचार विभाग किसके तहत कार्य करता है? संचार मंत्रालय के तहत कार्य करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज पंचायती राज मंत्रालय ने जुलाई 2026 में दानवीर पहल शुरू की जिसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है स्वैच्छिक सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से ग्राम पंचायतों में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। ग्राम पंचायत प्रणाली राज्य प्रणाली का एक ग्राम स्तरीय स्तर है। पंचायती राज संस्थाओं को 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद शामिल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत की पहली संप्रीत सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन जुलाई 2026 में किस शहर में किया गया था? आंसर इज लखनऊ। लखनऊ में इसका उद्घाटन किया गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज जुलाई 2026 में भारत का पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? आंसर इज ग्वालियर। ग्वालियर में पहला दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र स्थापित किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज हांगजांग चीन में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप राइफल यानी पिस्तौल 2026 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? भारत का स्थान कौन सा रहा है इस चीज में? भारत का स्थान रहा है वो तीसरा रहा है। किसमें? विश्व कप राइफल में भारत का स्थान तीसरा रहा है। आईएसएसएफ विश्व कप राइफल पिस्तौल 2026 का आयोजन तक फुहांग यूनो स्पोर्ट्स सेंटर हांगझाऊ चीन में किया गया था। भारत 4 पदकों में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? तीसरे स्थान पर रहा है। चीन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है और उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। पहले स्थान पर चीन है और दूसरे स्थान पर अमेरिका और तीसरे स्थान पर कौन है? अपना भारत। संयुक्त राज्य अमेरिका 2 स्वर्ण 2 रजत पदक के साथ दूसरे स्थान पर रहा है और भारत 1 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य पदक के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दुर्लभ मृदा तत्व के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस यानी खोज लाइसेंस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? आंसर इज राजस्थान। राजस्थान ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। राजस्थान कैपिटल जयपुर। सीएम भजनलाल शर्मा। गवर्नर हरिभाऊ किशन राव बागड़े। लोकसभा 25, राज्यसभा 10 और विधानसभा कितनी सीट है? 200। राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम बदलकर क्या रखा गया है? अबराज रखा गया। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में अग्निवर्षा सैन्य अभ्यास शुरू किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जैसलमेर में प्रचंड हेलीकॉप्टर में उड़ान भरकर इतिहास रचा है। भारतीय सेना ने पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में स्ट्रेला 10 मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है। एनर्जी स्टैटिस्टिक्स इंडिया 2026 के अनुसार नवीनीकरणीय ऊर्जा में पहला स्थान किसका रहा? राजस्थान का। लंदन की मशहूर पत्रिका टाइम आउट द्वारा जारी वर्ष 2026 की विश्व की सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में भारत के गुलाबी शहर जयपुर को कौन सा स्थान मिला है? 18वां स्थान मिला है। छिपकली की प्रजाति मैसालिन बिश्नोई एक नई प्रजाति खोज हुई और वह कहाँ खोज हुई है? राजस्थान में खोज हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने किस प्रकार की करेंसी नोटों के लिए पायलट परियोजना शुरू की है? आंसर इज पॉलीमर नोट। पॉलीमर नोट के लिए यह पायलट परियोजना शुरू की है। पायलट परियोजना क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 और 20 के मूल्य वर्ग डिनोमिनेशन वाले पॉलीमर प्लास्टिक करेंसी नोटों के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। पायलट प्रोजेक्ट की जानकारी मूल्य वर्ग 10 और 20 के नोट प्रत्येक 1 अरब यानी 100 करोड़ नोट मटेरियल पॉलीमर प्लास्टिक सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य टिकाऊपन सुरक्षा सुविधाओं और असल इस्तेमाल के दौरान इनके प्रदर्शन की जांच करना इसका उद्देश्य है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक हमारे देश की इस केंद्रीय बैंक की स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसकी स्थापना किसने की? हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। राष्ट्रीयकरण और मुख्यालय शुरुआत में एक प्राइवेट बैंक था, लेकिन 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और इसका मुख्य कार्यालय देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।